हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एस ट्रेडर चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट में रिजल्ट का टाइम चल रहा है और जिस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वो स्टॉक के अंदर आपको तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। और वहीं जिस स्टॉक के नतीजे आ रहे हैं उसको मार्केट संभाल नहीं रहा है, बल्कि इतना बुरा गिरा रहा है जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ नतीजे आए हैं, तो उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में हम पहले बात करेंगे, स्टॉक का नाम है टाटा टेक। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं इसके आज नतीजे हैं और नतीजे कैसे रही, तो आइए मैं आपको इसके नतीजे बताना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है इसका आईपीओ को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स अगर आप नोटिस करेंगे तो आप कंटिन्यू एक चीज़ देखेंगे कि दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2023 जो अभी का क्वार्टर गया है, इसमें सेल्स लगातार ग्रोथ है, लेकिन ये नहीं बोल बहुत ज़्यादा तेजी की ग्रोथ, ठीक ठाक ग्रोथ है। और वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की आप बात करें तो 206 करोड़ से बढ़ के सितंबर 2023 में 2014 करोड़ और अब 207 करोड़ हुई है, जो थोड़ी बहुत बढ़ के आई है। तो ठीक है, ठीक ठाक है, कुछ ऐसा खास नहीं। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें जो 148 करोड़ से बढ़कर 160 और 170 इस क्वार्टर में हमें बढ़ने देखने को मिला है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, अगर आप इसमें देखेंगे, ईपीएस लगातार कम होता जा रहा है। इससे सीधा ईपीएस का 4 पे आ गया, 3.95 पे। वो थोड़ा बहुत बढ़ के आया, 4.20 के आसपास आया। तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें ईपीएस की एक इशू लगता है। रिजल्ट इसके ठीक ठाक है, रिजल्ट मैं ये नहीं बोल सकता कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन ऐसे रिजल्ट के बाद अगर आप चेक करेंगे तो स्टॉक का पी है जो 75 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं। स्टॉक का जो पी है वो अराउंड 74 पी के आसपास ट्रेड करता है। और इतने स्टॉक के पी के बावजूद भी अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो इस स्टॉक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्वार्टरली प्रॉफिट है, वो कुछ खास नहीं आ रहा है। तो मुझे उस हिसाब से वैल्यूएशन वाइज थोड़ा बहुत महंगा दिखता है, या तो उस हिसाब से रिजल्ट दिखाए तो हमें लगे हाँ इस वैल्यूएशन पे अच्छा ट्रेड करता है। और वहीं इसके अदर वैल्यूएशन में आप बात करेंगे तो इंडस्ट्री पी की भी अगर आप बात करेंगे तो इंडस्ट्री पी आप नोटिस करेंगे तो 38 रुपये का चल रहा है। स्टॉक में मुझे कहीं ना कहीं लगता है और गिरावट हो सकती है। अब मार्केट को ये रिजल्ट कैसे दिखते हैं ये आपको मंडे को पता लगेगा, बट मुझे कुछ खास अच्छे नतीजे दिखते नहीं है। वही अगर हम इसके कुछ टेक्निकल विजन देखें तो आप देख सकते हैं ये आईपीओ खुला था और खुलते ही ट्रिपल हो गया था। कहीं ना कहीं स्टॉक ने हाई भी बनाया अपना 1400 रुपये का, जो काफी बेहतरीन रिटर्न दिए। मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर को यही बोलूंगा कि जो इसमें निवेश करना चाहता है वो अभी, मुझे तो इसमें और डाउनफॉल लग रहा है कि हो सकती है और गिरे। और गिरने के बाद ये नहीं कि आप लेने लगे। हाँ, इसमें एसआईपी के थ्रू, क्योंकि टाटा की टेक कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मानी जानी कंपनी है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन गिरावट में निवेश करिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ट्रेडर के लिए तो अभी प्लान्स के कोई चार्ट ऐसा बन नहीं रहा है जो ट्रेडर को मौका दे। इन्वेस्टर के लिए ठीक है, गिरावट में खरीदे, अभी भी ना खरीदे, हो सकता है थोड़ा बहुत गिरे और गिरे। वही अगर हम दूसरी कंपनी के बारे में बात करें तो उस कंपनी का नाम है श्रीराम फाइनेंस। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं इसके क्वार्टरली नतीजे हैं, और उसके नतीजे में आप एक चीज नोटिस करें तो रेवेन्यू जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है। और सबसे अच्छी बात, ये रेवेन्यू अब तक का सबसे ज्यादा बढ़ के आया है। आप देखिए 9,300 के आसपास अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू है। वहीं इसके अगर आप फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें, वो भी इस बारी सबसे ज्यादा बढ़ के आया है, अराउंड 20 के आसपास बढ़ के आया है। और वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2500 जो अब तक का मुझे सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसके लगातार ईपीएस की बात करें तो इसका ईपीएस भी बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, मैं आपको इसके रिजल्ट से कुछ चार्ट में कुछ मैच कराना चाहूंगा। जैसा आप इस रिजल्ट को देख रहे हैं कंटिन्यू इस स्टॉक के अंदर, अब तक तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें देखने को मिला। और वही चीज आपको इसके चार्ट में देखने को मिलेगी। यही मैं आपको चीज समझाना चाहता हूँ कि रिजल्ट आता है, आता रहेगा। कहीं ना कहीं चार्ट हमें पहले ही हमें ऐसा इंट्यूशन दे देता है कि स्टॉक गिरेगा बढ़ेगा, इसीलिए मैं चार्ट्स को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप अगर नोटिस करेंगे, मुझे श्रीराम फाइनेंस के जो चार्ट है काफी ज्यादा पसंद आ रहे हो। अगर आप इसके रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट भी कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया है। और इस रिजल्ट को मैं बोलता हूँ कि हाँ भैया, मुझे तो आई लव दिस रिजल्ट। ऐसे रिजल्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसी कंपनियों में। अब ये रिजल्ट मार्केट को कैसे लगते हैं ये आपको पता लग जाएगा मंडी को, बट मुझे तो ये रिजल्ट पसंद आए कि क्वार्टरली बेसिस पे आप देखेंगे का हाईएस्ट का प्रॉफिट है, इसका ईपीएस भी काफी बेटर है। तो इस कंपनी में मुझे ग्रोथ दिखती है। और एक और चीज इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कंपनी में लगातार डीआईआई खरीदारी कर रहा है, और अभी कोटक महिंद्रा ने भी खरीदारी करी है। आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा में इसमें स्टेक पड़ा है, 2.28 करा है, और हल्का फुल्का एफआईआई कम करा है, जो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मुझे इस स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा बेहतरीन तेजी दिखती है श्रीराम फाइनेंस में। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म का विजन ले रखा है तो वो भी ले। और ट्रेडर क्या कर रहे हैं तो आइए
ट्रेडर के लिए हम एक टेक्निकल विजन निकालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये श्रीराम फाइनेंस का टेक्निकल विजन है, और मैंने आपको मंथली चार्ट खोल के दिखाया है, और इस मंथली चार्ट में आप देखेंगे कंटिन्यू हायर हाई बना, हायर हाई के बाद इसमें कंटिन्यू हाई बना, जो इसका अराउंड बना, आप अगर ढंग से देखेंगे इसमें एक हाई बना, वो बना था अराउंड 1554 का, और उसके बाद इसके अंदर कंटिन्यू गिरावट आई, तो हमें दिख गया कि ये लेवल ऐसा है जो कहीं ना कहीं मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अच्छी खासी कैंडल के बाद 2023 में इसने अच्छी खासी कैंडल के साथ तोड़ा है बुलिश एंगल पे, और तोड़ने के बाद ये ऊपर सस्टेन करके निकल रहा है, और मुझे लगता है आने वाले समय में अगर आप यहाँ फिबोनाची भी लगाते हैं, मैं आपको फिबोनाची लगा के बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं और इसकी नेक्स्ट टारगेट की बात करें, तो आपको जो इसका पहला टारगेट 3000 का दिखेगा, 3000 के बाद इसमें आपको 3500 के लेवल, मुझे तो आने वाले समय में इसी स्टॉक में लग रखे हैं। एक ट्रेडर क्या करे, अगर ट्रेडर इसमें वीकली चार्ट खोलेगा तो आप नोटिस करेंगे ले रखा है वो, तो उसमें बने रहे, बिल्कुल बने रहे, मुझे तो आने वाले समय में अंदर तेजी दिखती है। और कहीं ना कहीं मार्केट भी इस स्टॉक को लेके बुलिश है, फाइनेंस को भी लेके बुलिश है, क्योंकि आप जानते हैं ब्याज दर कहीं ना कहीं कम इस साल में कम होने के लिए, और जितना भी फाइनेंस सेक्टर है उसके लिए जितनी ब्याज दर कम होगी और फाइनेंस सेक्टर के लिए फायदे की बात है। तो आने वाले समय में मुझे मैं जो इसमें आने वाले लेवल देख रहा हूँ, 3000 के लेवल तो देखिए। और ये अगर आपको एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए, इस ट्रेडर को ये करना चाहिए, अगर ये स्टॉक इसको अराउंड नीचे मिलता है, नीचे का जो मुझे मुश्किल चांस है, या वो एक चीज करे, कुछ ना करे, 20 डे मूविंग एवरेज को फॉलो करे, जब यहाँ पे आए और यहाँ से रुकते हुए वापस ऊपर निकलता है तो ले सकता है, वरना उसको कम से कम 17 के लेवल का वेट करना चाहिए, तो मुझे लगता नहीं आएगा। हालांकि फिलहाल कोई ट्रेडर इसमें एंट्री बनती नहीं है, लेकिन एज अ इन्वेस्टर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो इसमें मैं काफी बड़े टारगेट लेता हूँ। ये था मेरा श्रीराम फाइनेंस को लेके। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज देखते रहे, लाइक करें मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।